हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और जो है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब आप ये बात समझिएगा कि ये तो क्लास आप 6 में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ना है, आगे अगर मैथमेटिक्स लेंगे तो 11th 12th में भी पढ़ना है। सब में कुछ न कुछ चीज़ें तो डिफरेंस होंगी ही होंगी। अब वो चीज़ें क्या डिफरेंस हैं, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना और आसान हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो मैं लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये चीजें आपको समझ में आई। अब आप एक बात याद रखिएगा कि यहां भी ये जो वर्ड है ये कैसे स्टैटिस्टिक्स में यूज किए जाते हैं। जैसे आप प्रेजेंटेशन की बात कर लो और फिर मैं बात करूंगा कलेक्शन पे, फिर मैं एनालिसिस पे, मतलब एक एक वर्ड को हम क्लासिफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम जैसे प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन पे आप एक बात बताओ। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए क्रिकेट चल रहा है, इंडिया और क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया का ले लेते हैं एग्जांपल। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है। अब जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है तो मान लिया कि इंडिया ने एक ओवर में, पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट ओवर में उसने 10 रन बनाए। क्या, कितने रन? 10 रन बनाए। और बाकी जो हैं अगर, और ऑस्ट्रेलिया ने मान लिया 6 रन बनाए। तो अब मैं पहले क्या काम करता हूं कि जो इंडिया ने, यानी जो इंडिया ने कितना बनाया है, 10 रन बनाया, और जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपका कितना रन बनाया, मान लिया 6 रन बनाया। सपोज कर लीजिए कि आपका ये 6 रन बनाया। अब आप समझो कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज करिए कि मान लिया कि ये जो है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ये सपोज कर लीजिए कि ये जो है ये रन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है ये ओवर को, यानी एक्स एक्सिस ओवर को बता रहा है, और जो वाई एक्सिस है ये आपका रन्स को बता रहा है। तो मैंने क्या कहा कि अगर इंडिया ने एक ओवर में, यानी ये फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, ऑब्वियस सी बात है कि ये कितने रन बनाए हैं। सपोज कर लीजिएगा ये 6, ये फिर 10, फिर 13। सपोज करिए जैसे जैसे रन बनता जा रहा है वैसे वैसे हम बात करते जा रहे हैं। अब पहले स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि इंडिया के 10 रन हुए। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इंडिया का जो, यानी 0 से 1, यानी 0 से 1 एक ओवर हुआ, तो एक ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए, 10 रन बनाए। इसका मतलब ये, अब आप यहां से इसको देख रहे हैं कि ये 0 से 1 यानी एक ओवर में, फर्स्ट के एक ओवर्स में इंडिया ने कितना रन मारा, 10 रन बनाया। अब बात आती है कि मान लीजिए अगले ओवर में इंडिया ने 13 रन बनाया। तो अगले थर्ड ओवर, तो स्टार्ट कहां हो रहा है, यहां 1 से 2, यानी इसके और इसके बीच में। इसका मतलब इंडिया ने कितना बनाया, ये 13 रन का ये पिरामिड। तो आप देख सकते हैं कि हमने कि अब शॉर्ट में कैसे डाटा को रिप्रेजेंट कर दिए, न्यूमेरिकल डाटा को कैसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आप यहां से देख सकते हैं। ठीक, अब ये चीजें हुई। ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया का भी ले लीजिए। ठीक, अब आप दोनों को आप देखेंगे, अगर चाहेंगे तो दोनों को आप कंपेयर में भी एक साथ भी बना सकते हैं। ये तो आपने प्रीवियस क्लास में आपने सीखा है, जैसा कि मैं पढ़ाया भी हूं आप लोगों को। अब आप देखिए कि अब हमको पढ़ना क्या है, मेन चीज क्या है। क्लास 9th में और क्लास 10th में बेसिक डिफरेंस क्या समझते हैं उसको हम जरा सा आइए इसको हम देखते हैं कि क्या है बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस बच्चों ये है कि जो डाटा, यानी जो स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा है वो 2 तरीके के होते हैं। एक जो होता है अनग्रुप्ड होता है, दूसरा जो होता है ग्रुप्ड होता है। अब बात आती है कि अनग्रुप्ड डाटा आप पढ़ चुके हैं, ग्रुप डाटा हमको पढ़ना है।
अनग्रुप डाटा ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में, और जो ये ग्रुप डाटा है ये पढ़ा है आपने क्लास 10th में। अब एक बात आप बिल्कुल क्लियरली है, इसे बहुत क्लियर समझ लीजिए कि अनग्रुप डाटा के अंदर, अनग्रुप्ड में आपने क्या पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि क्लास 9th में पढ़ा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, और दूसरी चीज हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लास 9th में आप लोगों ने आप पढ़ चुके हैं। अब हमको क्लास 10th में क्या पढ़ना है, ग्रुप डाटा पढ़ना है। और ग्रुप डाटा में क्या है, यानी ग्रुप डाटा के कौन कौन से पढ़ने हैं, मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन मोड, और मैंने लिख दिया है ऑफ ग्रुप डाटा। और दूसरी चीज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, ये इसके मेन चीज हैं, यानी आपको ये क्लास 10th में पढ़ना ही पढ़ना है। अब रह जाती बात कि मीन, मीडियन, मोड, अब ये कैसे पढ़ेंगे और क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं, ये आप समझिए जरा सा ध्यान से। मैं अब इसको रफ कर देता हूं और मैं चलता हूं इस पे। अब आप देखिए कि हमें जो पढ़ना है, पहला इसका जो पॉइंट था, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो मीन ऑफ ग्रुप डाटा में एक चीज बहुत कॉमन है, पहले क्या, मीन ऑफ ग्रुप डाटा, ये जो होता है मीन ऑफ जो ग्रुप डाटा है, इसके ये जो है ये 3 में डिवाइड है। क्या है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो है ये 3 स्टेप्स में डिवाइड है। अब पहला स्टेप्स क्या है, इसका आप समझने की कोशिश करिए, यानी इसका जो इसके जो है मीन ग्रुप, ऐसे आप समझ लें अगर नहीं समझ पा रहे हैं, कि मीन ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। उसमें से पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड, क्या है, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। आप देखिए शॉर्टकट मेथड, ठीक, या इसका दूसरा भी नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, ये इसका। और जो इसका तीसरा है वो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये तो रही बात जो हमने बताया था मीन मीडियन मोड में। तो मीन मीडियन मोड में मैंने अभी बताया था क्लास 10th में पढ़ना है, और उसमें सबसे पहले हमने बताया कि मीन ऑफ ग्रुप डाटा, फिर हम पढ़ेंगे क्या, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, फिर क्या पढ़ेंगे हम, मोड ऑफ ग्रुप डाटा, यानी ऐसे ही यानी 1 by 1 हम पढ़ते जाएंगे। तो पहले हम मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए मैंने कितने मेथड बताए, फिर 3 मेथड बताए। कौन कौन से, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, या इसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है। एक बात याद रखिएगा बेटा, आजकल जो ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो शॉर्टकट मेथड हुआ है। क्वेश्चंस जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम में ज्यादा आ रहा है, वो शॉर्टकट मेथड के थ्रू आ रहा है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड बहुत कम बार, बहुत कम क्वेश्चन नहीं, बहुत कम बार की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब स्टेप डेविएशन मेथड आपका ये 3rd मेथड है। अब हम पहले पढ़ते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। अब हम पहले क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड देखिए क्या है, इसमें अब डायरेक्ट मेथड देखा जाए, डायरेक्ट मेथड। अब बात आती है डायरेक्ट मेथड की, क्या है डायरेक्ट। अब देखिए बेटा, डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। मतलब बेसिकली तो 3 स्टेप्स हैं। वो पहला स्टेप्स क्या है, चौथे स्टेप में तो फार्मूला होता है। तो 3 स्टेप में क्या है, पहले आपको क्या करना है कि फाइंड द क्लास मार्क, और क्लास मार्क को ही मिड वैल्यू बोला जाता है। और मिड वैल्यू किसकी निकालनी है, xi ऑफ ईच क्लास। अब जरा सा देखिए, यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि क्लास मार्क ऑफ क्लास या मिड वैल्यू ऑफ क्लास, ठीक, इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जैसे अब यहां पे आप समझिएगा कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
होती क्या है। जैसे मैं कोई भी क्लास ले लूँ, आप देखिए जैसे मैंने लिखा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कुछ भी ले लीजिए आप। तो आप इसमें देखिए कि जो यानी ये किसी क्लास की LL शॉर्ट फॉर्म में हम इसको LL से भी लिखते हैं, यानी ये पहले क्लास की क्या है, यानी 0 पहले क्लास की क्या है, लोअर लिमिट है, और ये 10 जो है ये पहले क्लास की क्या है, अपर लिमिट है। वैसे ये इसकी सेकंड क्लास हुई, सेकंड क्लास में ये 10 क्या है, लोअर लिमिट है, और 20 क्या है, अपर लिमिट है। ऐसे इसमें क्या 20 अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, और 30 अपर लिमिट। तो ये आपको पता चल गया कि अगर हम अपर लिमिट यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या होता है, XI आता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, XI ऑफ ईच क्लास। ये इसका मतलब यही है कि जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग दे दें यानी 2 से डिवाइड कर दें तो वो जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, XI की आती है। ठीक, अब आप देखिए कैलकुलेट FI XI फॉर ईच XI। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, FI XI यानी XI की जो है, जो XI है उसको, और X यहां सॉरी कैलकुलेट FI XI फॉर ईच XI। इसका मतलब कि पहले FI XI कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका, XI का, ईच XI का क्या कैलकुलेट करना है, FI XI। इसका मतलब ये हुआ। और तीसरा, ये सिग्मा भी पढ़ते हैं, समेशन भी पढ़ते हैं। तो अगर सिग्मा FI XI एंड सिग्मा FI, ये किसका क्या है, तीसरा मेथड है। यानी तीसरा स्टेप्स में क्या करेंगे, यानी पहले में आप ऐसे समझें, पहले स्टेप्स में आपको करना क्या है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, या आपको क्लास मार्क निकालने के लिए क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। दूसरे स्टेप्स में क्या करना है, FI XI निकालना है, लेकिन किसका, यानी ईच XI का FI XI निकालना है। तीसरे स्टेप में उसी का समेशन यानी सिग्मा FI XI और सिग्मा FI निकालना होगा। इसके बाद जब आप इतना निकाल लेते हो तो ये जो आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले में आप वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो। और वो वैल्यू क्या है, यानी इसी में आप देख लीजिएगा इसी को, और याद रखिएगा यहां पे जो आपने मीन लिखा है ना, मीन को हम x बार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, x बार से ये दिखाते हैं। अब अभी जो भी थोड़े बहुत डाउट्स अगर आपको लग रहे हैं तो अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें एकदम बहुत क्लियरली आप सबको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात हुई किसको, हमको मीन कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं यहीं पे कि आप लोग डायरेक्ट मेथड में एक चीज और समझ लीजिए, फिर आसानी हो जाएगी। वो आसानी क्या होगी, वो चीज क्या है वो आप समझिएगा जरा सा। देखिए, अगर मैंने कोई क्लास इंटरवल लिखा, जैसे मैंने कोई क्लास इंटरवल लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कोई भी क्लास इंटरवल अगर हमने लिखा तो इस क्लास इंटरवल में एक चीज, सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि जो उसकी रेंज है, क्या रेंज। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि रेंज कैसे होगा, यानी अब रेंज कैसे निकालना होगा, यानी आप ऐसे समझें कि यहां पे यानी पहला क्या होगा, आपको क्या निकालना है, रेंज। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी रेंज क्या है, तो रेंज के लिए कुछ नहीं है यार मेरे भाई, बस जस्ट क्या करो कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, तुरंत किसी भी क्लास की रेंज निकल जाएगी। जैसे अगर 10 में से 0 गया 0, इसका मतलब 10 आया, वो इसकी पहले क्लास की क्या हो गई, रेंज हो गई। 20 में से 10 माइनस किया तो 20 में से जब आप 10 माइनस करोगे तो कितना मिला, 10। आप देखो रेंज मिल गई। इस क्लास की 30 माइनस 20 कितना मिला, 10। यानी इस क्लास की लास्ट वाले की 40 माइनस 30 क्या मिला, 10। और आपको मैं इसमें ये वाला लिखा नहीं कि 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 10। आप देख रहे हैं कि जो रेंज है, अगर हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को अगर हम माइनस करें तो हमारी रेंज निकल जाती है। तो यानी चेक क्या करना है, पहले तो हमको रेंज चेक कर लें, और रेंज अगर चेक हो गई है तो दूसरी चीज, या तो पहले आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले आप
पहले फर्स्ट टाइम पे आप जो है रेंज ना चेक कर, अगर नहीं रेंज चेक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले स्टेप में आप इसका क्लास इंटरवल चेक करिए, और दूसरे में क्या करना है, रेंज चेक कर लीजिए, जैसा कि रेंज हमने बता दिया है। ठीक, अब आप क्लास इंटरवल से क्या है, मैं क्लास इंटरवल चेक करने के लिए क्या कह रहा हूं, क्लास इंटरवल चेक करने का मतलब यह है कि अगर पहले क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट बनती है तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम यानी 99.9% केस होगा कि जो डाटा होगा वो ग्रुप्ड में होगा और कॉन्टिन्यूअस डाटा होगा। ठीक, और दूसरी चीज यहां पे आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जो, अब आप यहां से समझिएगा, और मैंने कहा कि यहां पे क्लास इंटरवल चेक करिए और दूसरा क्या करिए, चेक करिए, रेंज चेक करिए। अब अगर हम यहां पे देख रहे हैं तो आप देखिए कि 0 से 10, 10 से 20, यानी पहले क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट। यहां देखिए इस क्लास की अपर लिमिट, यहां लोअर लिमिट, यहां पे देखिए इस क्लास की अपर लिमिट, इस क्लास की लोअर लिमिट, यानी आपको जो पहला काम करना था वो क्लास इंटरवल आपने चेक कर लिया। अब दूसरा क्या काम करना है, रेंज। आप देख रहे हैं 10 में से 0 घटाया 0, सॉरी 10, 20 में से 10 घटाया 10, 30 में से 20 घटाया 10, 40 में से 30 घटाया 10। याद रखिएगा कि सभी के सभी क्लास इंटरवल का जो रेंज होगी वो इक्वल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यानी जो 10 है तो 10 आप देख रहे हैं इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है और इसका, यानी ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने सबसे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इन दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पहले क्या, क्लास इंटरवल चेक करिए, दूसरे स्टेप में क्या करिए, उसकी रेंज चेक कर लीजिए। जब ये चीजें हुई तो बाकी की चीजें तो हम कर ही लेंगे। कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, ठीक, क्वेश्चंस देखिए, ठीक बेटा, ये क्वेश्चन है, देखिए आप, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। अब क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, हमने अभी आपको क्या बताया था कि पहले क्या चेक करना है, मतलब ये क्वेश्चन है, क्लास दिया हुआ है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, और जो फ्रीक्वेंसी दिया है 60, 35, 12, 18 और 15। एक चीज याद रखिएगा, इस फ्रीक्वेंसी को हम FI से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, FI से। अब आप जरा सा देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन करना है हमको, तो हम कैसे करते हैं, आप एक चीज ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं इसको क्वेश्चन को कॉपीराइट कर लीजिएगा प्लीज, वीडियो पॉज टू बी नोटेड डाउन। देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा ये रफ कर दिया, इरेज कर दिया, क्वेश्चन तो आप लोगों ने जो है कॉपीराइट कर लिया होगा। अब देखिए, उसका कुछ पोर्शन मैंने इरेज कर दिया है। अब यानी अब तीसरा क्या है, 35 टू किसके था, 45, और 35 टू 45 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 12 थी, और 45 टू 55 के बीच की डिस्टेंस जो है, सॉरी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी, 45 टू 55 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 18 है, और 55 टू 65 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। ध्यान रखिएगा बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, मैं अगर कुछ गलत हो गया होगा वर्ड तो उसके लिए उसको इग्नोर करिएगा। चलिए, अब आप जरा सा देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको अब हम कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं। अब देखिए, मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं कि FI से, स्मॉल FI से भी डिनोट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब आप जरा सा देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, हमने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्यों हम इसके पीछे और आगे चीजें हम डिटेल में पढ़ाते रहेंगे, आगे आपको डिटेल में बताएंगे कि अभी हम इतना क्यों कर रहे हैं, क्यों हम बार बार जो है कह रहे हैं कि पहले क्लास इंटरवल को चेक कर लें। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं आपको आगे समझ में आएगा कि वो क्या है। जैसे आप देख रहे हैं 25 में से 15 घटाया 10, इस 35 में से 25 घटाया 10, 45 में से 35 घटाया 10, 55 में से 45 घटाया 10, 65 में से 45 घटाया 10। अब आप जरा सा देखिए, यानी एक चीज तो हो गई कि रेंज आपको पता चल गई, और दूसरी चीज
रेंज और क्लास इंटरवल चाहे जैसे चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो मैंने बता दिया कि नहीं सर ऑर्डर यही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो मन करे। और दूसरी चीज, अब हमको क्लास इंटरवल चेक करना है। देखिए पहले क्लास का क्लास इंटरवल दूसरे क्लास का क्या है, लोअर लिमिट है, और दूसरे क्लास की अपर लिमिट ये क्या है, तीसरे क्लास की लोअर लिमिट, और फिर तीसरे क्लास की अपर लिमिट चौथे क्लास की लोअर लिमिट, और चौथे क्लास की अपर लिमिट पांचवें क्लास की लोअर लिमिट। इसका मतलब कि ये जो है ये हमारी जो दो कंडीशंस थी उन दोनों कंडीशंस पे क्या है, दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब आपको करना क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब आपको निकालना क्या है, एक्स आई। बस आप इतना समझिएगा कि अगर मैं यहां पे ऐसे समझ लीजिए आप कि अब हमको निकालना है एक्स आई। बेटा एक्स आई निकालने के लिए हमको, अभी आपको मैंने बताया कि एक्स आई में फार्मूला में लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं कि लोअर लिमिट प्लस यूएल अपर लिमिट बाई 2, ये होता है एक्स आई निकालने का फार्मूला। अब आप जरा सा देखिए, थोड़ा सा मैं छोटे में लिखा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर ये टेबल बना दी जाए इस तरह से, आप ये समझ लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम बड़ा लिखेंगे तो आगे का फिर स्पेस वो कर लेगा। अब आप जरा सा देखिए, इसका मतलब अब पहले क्लास का एक्स आई निकालने के लिए क्या हम करेंगे, आपको पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 25, यहां पे आप समझिएगा 25 प्लस 15 या 15 प्लस 25 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता तो प्रॉब्लम होती, एडिशन है कुछ भी करें, अपॉन 2 यानी ये हो गया 40, 25 5 30 10 40 यानी कितना हो गया 40, यानी 40 अपॉन 2, और ये हो गया आपका 20 यानी इक्वल्स टू 20। एक बात बहुत कंफर्मली आपको पता चल गई, अब आपको सब में मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, यानी पहले क्लास की अपर सॉरी एक्स आई कैसे निकली। अब आप जरा सा 35 और 25 जोड़िए, कितना हो गया 60, और 60 का 2 से कर दीजिए 30 यानी 30, इसकी हो गई। अब 45 और 35 ये जोड़िए जरा सा 80, और 80 को आपने यानी 80 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 40। अब आप देखिए 55 और 45 आप जरा सा जोड़िए कि 100, और 100 को अगर आप देखें तो 2 से डिवाइड करें 50। अब आप जरा सा देखिए कि 65 और 55 को करें तो कितना हो जाएगा 120, और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये आपने देखा 1 मिनट में एक्स आई हमारा निकल गया। अब देखिए जरा सा, अब हमारे पास क्या है, चूंकि फार्मूला आप जानते हैं क्या कि यानी मीन इक्वल्स टू सिग्मा या समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आप जान रहे हैं। तो इसका मतलब अब यहां पे एक काम और कर लेते हैं, एफ आई एक्स आई भी निकाल लें। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि एफ आई आपको पता है, एक्स आई पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यानी हम एफ आई और एक्स आई डायरेक्ट निकाल लें। अब देखिए यहां पे दो यानी 20 और 60, 20 और 60, तो 20 में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, कितना हुआ 1200। और अब इसका करिए जरा सा 35 में 30 का यानी 0 आपका हो ही गया, 3 5 जा 15, कैरी कितना गया 1, ठीक है, और 3 3 जा 9, 9 1 10 यानी आपका 1050, ये इस तरह से आया। अब देखिए यानी 12 चौक 48 यानी 480। अब 480 थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस प्लेस को अगर अरेंज करते हुए चलेंगे तो लास्ट में हमको समेशन करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। और 18 5 जा यानी 90 यानी ये हो गया न क्या आपका 900। अब आप जरा सा देखिए ये भी हो गया आपका क्या 900। अब आप देखिए अब आपको क्या करना है, यानी सिग्मा एफ आई निकालना है। तो इसका मतलब ये एक बात और आप याद रखिएगा, समेशन एफ आई, यानी ये समेशन का मतलब ही ये होता है कि आपने कंप्यूटर के लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा और देखा होगा कि समेशन क्या करता है कि अगर समेशन जहां पे भी लगा है, इसका मतलब अगर ऊपर की जितनी भी चीजें होंगी, जितनी भी ऊपर की चीजें होंगी सबको ऐड करना, एक साथ ऐड करना, लेकिन कैसे, एक साथ ऐड करना। तो इसका मतलब यहां पे हम समेशन एफ आई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एफ आई का टोटल कितना होगा, इसलिए हम समेशन लगा करके एफ आई लिखे।
अब आप जरा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 5 और 2 7 और 7 यानी 5 2 7 और 8 15 और 15 5 20, कैरी कितना गया 2 और 6 2 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, यानी 140 आ गया। ठीक है, 140 आ गया। अब आप जरा सा देखिए, अब आपको इसको देखना है, यानी समीशन एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू, अब जरा सा देखिए यहां पे आपका 4500 समथिंग आएगा, लेकिन कितना आ रहा है देख लीजिए, जैसा कि यहां से लग रहा है कि 4500 समथिंग। देखिए जीरो, यहां पे पूरा जीरो आया, जीरो कर लिया, यहां 5 8 5 13, ठीक है ना, यानी 13 हो गया। कैरी कितना आया 1। अब देखिए 1 यहां से जोड़ लीजिए, अगर जोड़ना तो अभी जोड़ लीजिए, बाद में कर लीजिए, तो चलिए हम बाद में जोड़ेंगे। तो 2 यानी 4 2 6 और 9 15 और 15 और 9 15 और 9 24 और 1 कैरी 25। कैरी कितना गया 2, कैरी कितना गया 2 और 2 कैरी 1 3 1 4, यानी आपको देखिए 4530। ये टोटल कितना हो गया 45 यानी 4530, ये आपका टोटल हुआ। अब हमारे पास कुछ नहीं यार, अब हमको सीधा सीधा क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करके वैल्यू को उठा के पुट कर देना है इस फार्मूले में। चूंकि एक्स बार मतलब मीन को रिप्रेजेंट किया, या तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं मीन ऐसे करके एक्स बार, या इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं कि एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आप देखिए सिग्मा या समीशन एफ आई एक्स आई कितना आएगा 4530 अपॉन 140, जो कि सिग्मा एफ आई कितना है। अब आप देखिए 1010 से कट गया। अब लेकिन यहां पे एक चीज कह रहा था, आप देखिए क्वेश्चन में जो रिजल्ट पूछा, जो सोल्यूशन पूछा है अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स, मतलब क्या कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या डेसिमल के 2 प्लेस पे निकालनी है। तो जब डेसिमल के 2 प्लेस पे वैल्यू निकालनी है, तब आपको करना क्या है कि जो डिवाइड करना है वो डेसिमल के 3 प्लेस तक करना हो, और जब 3 प्लेस बोले तो डेसिमल के 4 प्लेस तक निकालना है। अब 5 बोले तो डेसिमल के 5 प्लेस तक, मतलब तब 6 प्लेस, यानी हमेशा एक इंक्रीज करके निकालना होगा। और दूसरी चीज एक और ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे उसको बता रहा हूं। अब आपको नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली आप डिवाइड कर लीजिए, जैसा कि मैं इधर मैनुअली डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए 4 5 3 डिवाइडेड बाई 14, आप ऐसे देख लीजिए बहुत आराम से, यानी आप देखें, यानी 14 3 जा 42, 5 में से 2 गया 3, यहां पे आपका कितना आया 3। अब 14 को से 33 को डिवाइड करिए, जरा सा देखिए 2 जा कितनी बार 14 2 जा 28, तो आपका 2 हो गया 28। अब डिवाइड यानी सब्सट्रैक्ट करिए, 13 में से 8 जाएगा 5। अब आप जब एक बात और यहां समझिए, कुछ बहुत से लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, बहुत से लोगों को यहां पे बहुत बेसिक्स प्रॉब्लम होती है। एक बात याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपने जब यहां पे 5, अब आपका रिमाइंडर बचा है, नहीं आता है, तो यहां पे जब आप पॉइंट लगा लेते हैं, तो जब पॉइंट लगा लेते हैं तो ये ध्यान रखिएगा इसके नीचे हमेशा के लिए आप 1 0 के हकदार हो जाते हैं। आपको हमेशा 1 0 फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में मिल जाता है, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं। तो यानी पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, अब इसे डिवाइड करिए, और 14 3 जा 42, ठीक है ना, और 14 4 जा 56, ज्यादा हो गया, इसका मतलब कितना गया 3 टाइम, यानी 42, और आप देख रहे हैं 80, 8 आ गया। अब पॉइंट लगा है तो इसका मतलब 1 0 हमें परमानेंट मिल गया। फिर 14 6 जा कितनी बार, अब देखिए कितनी बार जा रहा है 14 6 जा, 14 5 जा कितना होता है 70, ठीक, 14 5 जा 70, और 14 6 जा 14 6 जा, वाह भाई वाह क्या बात है, 14 6 जा ही नहीं पढ़ा, ठीक। देखिए नहीं पता तो भी ध्यान रखिए कैसे हो जाएगा। देखिए 6 चौका 24, कैरी कितना गया 2, और 6 कम 6 6 2 8, 14 6 84, सीधा सीधा, ज्यादा हो गया ना। अब करना क्या है, ऑब्वियस ही बात है कि 5 बार में जाएगा। नहीं आए तो आप ऐसे मल्टीप्लाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा
कितना हो गया 70, 70 हो गया। देख लीजिए 5 4 जा 20, कैरी कितना गया 2 और 5 1 जा 5, 5 2 7, जैसा कि मैंने बताया 70। ठीक है, अब आप जरा सा देखिए 0 और 8 में से 7 जाएगा कितना हुआ 1, अब पॉइंट लगा ही है, आप 0। क्यों हम देखिए अब यहां पे नहीं रुकेंगे, एक प्लेस और लेके जाएंगे। क्यों लेकर के जाएंगे, इसलिए लेकर के जाएंगे चूंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, तो इसलिए हम कितने ले जाएंगे 3 प्लेस तक। इसका मतलब आप देख सकते हैं आपका कितनी बार जाएगा 7 टाइप 98 होता है। 14 7 जा 98, नहीं हो तो देखिए 7 4 जा 28, कैरी कितना गया 2 और 7 1 जा 7 और 7 और 2 9, 98। अब 2, अब आपको इससे नीचे नहीं है। इसका मतलब ये आपको पता चल गया कि जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 32.357। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, अब यही बात मैं होल्ड कर रहा था कि कह रहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगा। वो क्या है कि आप यहां समझिएगा कि अगर यानी 2 प्लेस तक है, 2 प्लेस तक निकालना था वैल्यू, तो 2 प्लेस तक छेड़ेंगे नहीं उसको, एकदम एज इट इज छोड़ देंगे उसको, बस ध्यान देंगे। अब 2 प्लेस के बाद वाले डिजिट को हम ध्यान देते हैं। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, यानी ये वाला डिजिट जहां तक लेनी है वैल्यू, उसके बाद वाली वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं कि उस वैल्यू को छोड़ करके अगर उसके आगे वाला डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो पहले की एक वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यही मुझे बताना था। यानी ये 7 है तो अगर मैं देखूं तो इसको हम लिख सकते हैं 32.357 अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स का साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 32.3 और 5 की जगह पे कितना हो जाएगा 6, और दैट इज योर फाइनल आंसर। प्लीज वीडियो पॉज टू बी नोटेड डाउन। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारी आप नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो चीज़ें हैं मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में जैसा कि मैं डालूंगा, और आप वहाँ से फिर देख लीजिएगा दोबारा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पे जो भी चीज़ें करनी है एंट्री करिए, और आप इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस होता है तो मैं ज़रूर सॉल्व करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।